पीड़ित परिवार से उनके आवास पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन और दरभंगा जिला अपर सत्र न्यायाधीश जज जिला विधिक प्राधिकार के सचिव जावेद आलम पहुंचे। दोनों अधिकारी ने पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए के 2 चेक देकर आर्थिक मदद किया। वहीं पीड़ित परिवार से हालचाल भी जाना। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को बताया कि अब भी मुकदमे उठाने के लिए लोग धमकी देते हैं, साथ ही इससे बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी देते हैं। ऐसे में उनके जान को अब भी खतरा है, इसलिए पूरी परिवार के जान माल की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जाए। साथ ही फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने मीडिया से बात करते हुए पीड़ित परिवार को विक्टिम कंपनसेशन एक्ट से आर्थिक मदद की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित परिवार ने कुछ मांगे रखी ही थी। परिवार की मांगों पर उनकी सुरक्षा के साथ साथ परिवार को न्याय मिले, इसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस लगातार काम कर रही है। वहीं विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कहा, फिलहाल पीड़ित परिवार को 1-1 लाख के 2 चेक दिए गए हैं और आगे भी परिवार को आर्थिक मदद से की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परिवार को मुफ्त में लीगल सलाह भी दी जा रही है। जावेद आलम ने घटना की निंदा करते हुए बताया कि यह आर्थिक मदद विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को दिया गया है। इसमें 2 लोगों की मौत आग लगने के कारण हुई थी। ऐसे में परिवार को आगे भी मदद मिलेगी। हाँ, आज जो घटना हुई थी तो बहुत भीभत्स घटना थी और इनको फ़ौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों विक्टिम को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाएगी। कितने राशि से मैक्सिमम दिया जा सकता है? ये बर्निंग का केस है और डेथ का केस है, तो डेथ के केस में हम लोग 5 से 7 लाख रुपया फाइनली मिलता है और बर्निंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है। जैसे इसका 5% है तो उसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक हम लोग अवार्ड कोर्ट अवार्ड करते समय, जजमेंट देते समय देते हैं। सर, मामला चूँकि अब न्यायालय में पहुंच रहा है तो ऐसे में लीगली किस तरह से मदद आप लोग परिवार को? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जो अपने मामलों को नहीं रख सकते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराए दें। हमें तत्काल ही इन लोगों के लिए अपने पैनल से एक लॉयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस के लिए रख दिया है। वो टाइम टू टाइम पीड़िता से बात करते हैं और उनको जो भी उपलब्ध चीज़ चाहिए, कानून की जानकारी चाहिए या कोर्ट में कोई मामला इनका रखना है स्पेसिफिकली तो वो रखते हैं। आज विक्टिम परिवार से आपको मिला है क्या? जो दुखद घटना हुई थी इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के लिए निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान में समस्या है उसको हम लोगों ने जाना है और
जो सहायता राशि है हम लोग उसको उपलब्ध उनको कराए हैं। कितने की राशि सर आज भी दिया गया और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। जो बातें आपसे हो रही थी सर उसमें सुरक्षा भी की गुहार वो लगा रही है पुलिस विभाग की तरफ। निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को जो सामने उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं तो इस पे भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे होंगे तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई की बात होगी, जांच अभी करके। सर जो पूरे व्यक्ति सीसीटीवी में चिन्हित किए गए वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं या जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। जी, ये बताइए, आज जिलाधिकारी पहुंचे थे, किस तरह से हेल्प किए, मदद किए, क्या कहेंगे? 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोलें कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का, हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया प्रयास। तो वो लोग अंकल लोग अचानक से आए और बोले क्या कि अब हम लोग को यहाँ से बदली होने का वो आ गया है। तो फिर हमने सर को कॉल किया, पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने डीएम सर को। फिर अंकल हैं, मतलब भैया हैं वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे एक भैया उनको कॉल किया, भैया ऐसे ऐसे हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते हैं। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं हट सकते हैं, फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया तो फिर वो रहे। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले। जो सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, आपको लगता है कि सारी गिरफ्तारियां हो गई है? जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम हैं, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या कर पाएंगे। तो आप